बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं सुबह सुबह हरी घास पर चलना चाहिए, इससे आंखें अच्छी होती हैं। समझ आ रहा है? और ये बहुत से लोग करने लग गए, जैन भी करते हैं, नॉन जैन तो करते ही हैं। अब आप ये देखें कि अगर इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं तो इन प्रवृत्तियों से आपके लिए कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है। आंखों को फायदा मिलता इस बात से नहीं है कि आप घास पे चल रहे हो कि किस पे चल रहे हो, आंखों में घास दिखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ज्ञान की बात, समझ आ रहा है ना? अगर आप दूर बैठकर के भी घास को आंखों से देखोगे तो भी उतना ही फायदा होगा जितना आपको घास पे चलने से होगा। आप करके देख लेना। घास को केवल दूर से देखो, चलो दूसरी पगडंडी पर, घास पर चलना, सुबह सुबह इतनी ज्यादा जीवों की हिंसा करना, ये बिना वजह अपने थोड़े से प्रयोजन के लिए ये उचित नहीं। और इस तरीके की जो सलाह देते हैं वो बहुत बड़े बड़े पाप का बंद करते हैं। समझ आ रहा है? तो आज आदमी अज्ञानता में कोई उससे कह दे कि हमारे लिए किससे फायदा होने वाला है, किससे अच्छा होने वाला है, वो बिना सोचे समझे करने लग जाता है, जबकि उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है। घास केवल दिखनी चाहिए, आंखों के सामने हरी पत्ती वाले पेड़ हो, हरी घास हो, हरी चीज हो, आंखों को आराम मिलता है, उससे और कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? इसलिए गर्मियों में या कभी पर भी देखते हो आप, हरी कलर की मैट आती है, जो सामने जब आंखों पे चकाचौंध होती है, आप देखोगे हरे कलर की मैट सामने होती है, तो उसकी जो छाया होती है उससे अपने आप आंखों को एक शांति मिलती है। बस इतना सा उसका रीजन, और कुछ नहीं है। कोई घास से कोई ऐसी एनर्जी निकल रही हो कि आपकी आंखें ठीक हो रही हो और वहां तक आंखों तक वो कोई टॉनिक पहुंच रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टरों ने कह दिया तो सब इस तरीके से करने लग जाते हैं। ये सीखना है कि आपको केवल घास को देखना है, टकटकी लगा करके यदि आप कोई भी हरी चीज को देखोगे आपकी आंखों के लिए फायदा मिलेगा। बस इतना सा विज्ञान है। सुन रहे हो? अब ये कौन सिखाए? डॉक्टरों से जो सीख लिया है वो तो आप कहीं छोड़ने वाले हो नहीं। समझ आ रहा है? अब आपके लिए अगर थोड़ा सा भी ये लगे कि देखो ये कितना बड़ा पाप का बंध है, भगवान ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है कि एक घास के एक बिंदु में भी अनंत जीव होते हैं। समझ आ रहा है? हम उनको बिना प्रयोजन रौंदते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, और उसमें त्रसजीव भी होंगे, क्योंकि जहां पर मिट्टी होती है, जहां पर घास होती है, वहां पर अनेक तरीके के छोटे छोटे केंचुए, चींटियां, ये सब होते हैं। समझ आ रहा है? और उनके ऊपर हम पैर धरते हुए आराम से टहलते हैं और दूसरों को भी टहलाते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी आंखें ठीक होती हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इतना भी क्या स्वास्थ्य है कि आप अनंत जीवों का घात करो तब आपके लिए कोई स्वास्थ्य मिले? हाँ, इसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? क्या जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके से अपना स्वास्थ्य बनाते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये हमने एक्स्ट्रा बीमारियां पाल ली, ये हमने ज्यादा अपने अंदर ज्ञान ले लिया और उसके कारण से समस्याएं सामने आ गई। समझ आ रहा है? तो इस तरह के पाप से बचना, ये सब कुछ सीखना है।